नीति में आप मुझे एक ऐसा इकोनॉमिक, मैंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है, पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाई की है। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। आप हार्वर्ड में पढ़े तो यूरोप में तो मैं भी पढ़ी हूँ सर, लेकिन कुछ चीजें बहुत बेसिक होती हैं सर, बहुत बेसिक होती है। ये मेरी और आपकी एजुकेशन का सवाल नहीं, बहुत बेसिक होती है। आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण में प्रॉब्लम है, दिक्कत है आपको? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। सर सवाल सिंपल से, आपकी पार्टी के लिए चुनावी स्टंट है। जनसंख्या नियंत्रण की बात आज करें, 2 साल बाद करें, 4 साल बाद करें, सर इस पर सवाल पूछे ही जाएंगे ऐसे लग रहा है सियासत के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि जो पूरे प्रदेश में खूनी खेल हुआ है, जहां पर एसपी को थप्पड़ मारा गया है, महिला की साड़ी खींची गई है, देश के राष्ट्रपति सोए हुए हैं, प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नर एक महिला है वो भी सोई हुई है, स्मृति ईरानी सोई हुई है। आज जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए चुनौती है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी को लात मार के इस तरीके से सत्ता से बाहर करते हैं तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, उनके विधायक हाथ में हथगोले लेकर के, बम लेकर के, लाठी लेकर के एसपी पे हमला करते हैं, पत्रकारों पे हमला करते हैं। ये शर्मनाक है और इससे हर उस व्यक्ति का सर झुकना चाहिए, चाहे वो पत्रकारिता में हो या राजनीति में हो या इस देश का नागरिक हो जो इस देश में लोकतंत्र की भाली देखना चाहता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, जो पार्टी शमशान कब्रिस्तान की बात करके आई थी, उनका घोषणा पत्र मेरे सामने है, आप दिखाइए, आप दर्शकों को बताना चाहती हैं इस घोषणा पत्र में कहां पे उन्होंने किस बात को लिखा है। इन्होंने अपने स्वस्थ हो घर घर परिवार में कहा था 15 मिनट में एम्बुलेंस सेवा बहाल होगी हर जगह। 5 साल हो चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी, देखिए मैंने आपको अनइंटरप्टेड बोलने दिया सर। जो चिंताएं, जो कंसर्न्स, जो सवाल आपने उठाए हैं सर, अगर बीते 24-36 घंटे में आपने जी न्यूज देखा हो सर, ये सारी चिंताएं लगातार बात करें, सवालों को भी उठा रहे हैं सर। आज के सवाल पर आप आ जाइए सर। अब्बा नहीं मानेंगे। जो आज का सवाल है वो पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण। शायद सुना नहीं, मैं पिछले 36 घंटे में जी न्यूज की कवरेज की बात कर रही हूँ सर। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ जनसंख्या नियंत्रण पर है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा टॉपिक आज ये है, इस पर आप आ जाइए। देखिए, देश में विदेश में जितनी भी रिसर्च हुई है जनसंख्या के ऊपर, हर रिसर्च ये कहती है कि एक ही तरीका है जनसंख्या की नीति का, वो है कि आप अपने राज्य में हर बेटी को, हर महिला को पढ़ाएं। हमारे ही देश का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है? वो ये कहता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण उस दौर से गुजर रही है जहां पे जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, प्रजनन दर कम होता जा रहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी की नीति देखी है? उस नीति में आप मुझे एक ऐसा इकोनॉमिक, मैंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है, पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाई की है। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। उसकी बुनियाद होती है, आप डेटा को सामने रखिए, फिर बताइए ये डेटा बताता है कि ये नीति होनी चाहिए। आप जिस सरकार ने गवर्नर ने कहा कि अगर सरकार लव जिहाद का कानून लाई है तो कोई डेटा लेकर के आई होगी, उस सरकार ने उस गवर्नर को खोखला कर दिया, एक सर्वे नहीं प्रस्तुत किया। ये जो पॉलिसी ये लोग लेकर के आ रहे हैं, अगर आपकी पूरी रिसर्च टीम मिलकर के इसका कोई प्रमाण, इसका कोई आधार दिखा सके तो मैं पूरी बहस से खामोश रहूंगा। लेकिन अगर ये आधार आप नहीं दिखा सकती, इस सवाल का जवाब बीजेपी देगी, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम ये बिल लेकर नहीं आ रही है, ड्राफ्ट लेकर नहीं आ रही है। और दूसरी बात सर, मैं आप हार्वर्ड में पढ़े हो सर, आप हार्वर्ड में पढ़े तो यूरोप में तो मैं भी पढ़ी हूँ सर, लेकिन कुछ चीजें बहुत बेसिक होती हैं सर, बहुत बेसिक होती है। ये मेरी और आपकी एजुकेशन का सवाल नहीं, बहुत बेसिक होती है। आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण में प्रॉब्लम है, दिक्कत है आपको? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। मेरे हिसाब से जो सरकार पॉलिसी को प्रोपेगेंडा बना दे, जहां पे ढोंगी जनसंख्या नियंत्रण में दिक्कत क्या है, मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रही हूं। उनकी हर नीति में प्रॉब्लम है, इनकी जनसंख्या नियंत्रण में क्या दिक्कत है? इनकी सोच में, इनकी नीयत में प्रॉब्लम है। ढोंगियों की सरकार जाएगी, इनके बस का कुछ नहीं है, न ये रोजगार दे सकते हैं, न ये प्रदेश को। मैंने बता दिया कि ये ढोंगी लोग कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, न कानून का नियंत्रण कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण में प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से इस देश की हर बेटी को इंटर पास, बीए पास होना चाहिए। वो अपने आप इस देश की जनसंख्या नियंत्रण और इस देश की जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। आप इंतजार करेंगे उस दिन तक जिस दिन तक इस देश में 100% साक्षरता आ जाएगी, आप उस दिन तक इंतजार करेंगे और यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट होता रहेगा और लोग अस्पतालों में अपनों के लिए बेड तलाशते रहेंगे। उस दिन तक लोग मरते रहेंगे सर। आज आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण आज की प्रॉब्लम है या नहीं है सर? लोग मरते रहे क्योंकि आदित्यनाथ की सरकार निकम्मी है, नाकारी है। घनश्याम तिवारी, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है आपके हिसाब से, जरूरी है या नहीं है? आदित्यनाथ की सरकार जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या नहीं है? एक निकम्मे मुख्यमंत्री, नाकारे मुख्यमंत्री और एक दंगाई सरकार के आप पॉलिटिकल आरोप लगाने लगाते रहिए, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल आरोप लगाने, लेकिन जनता आपको देख रही है।
दर्शकों ने जनता को देखा, सीखने दीजिए। आपसे मैंने 8 बार पूछा जनसंख्या नियंत्रण आप 10 जरूरी बार है या पूछे, नहीं। आप अगर गलत सवाल पूछेंगी तो आपको उसी आप के मुझे हिसाब मेरा से सवाल जवाब मत मिलेगा। बताइए सर, क्योंकि जनसंख्या आपको मेरे सवाल का एक जवाब मालूम ढोंगी नहीं है। सरकार- आप निजी एक आक्षेप मत ढोंगी कीजिएगा सरकार, मेरे एक ढोंगी ऊपर, सरकार निजी जो आक्षेप गुंडे मत भेज कीजिएगा। करके मुझे लोगों पता है का आपकी अपहरण स्ट्रेटेजी करती है, होती है सीधा कि एंकर करती को ही है। कटघरे में हर खड़ा चीज कर पे दो, पॉलिसी- टॉपिक से भागना है तो एंकर पे सवाल उठा दो, चैनल पे सवाल उठा दो। मैं आपसे एक देखिए, और बार चैनल पे पूछती हूँ, सवाल नहीं उठा रहा। जनसंख्या नियंत्रण आप- जरूरी है या अगर- नहीं है। मैं मानता हूं कि इस देश में जो नीति है वो नीति आंकड़ों के आधार पर बननी चाहिए, प्रोपेगेंडा के आधार पर कोई नीति नहीं बनाई जा सकती। जनसंख्या नियंत्रण आपके हिसाब से बिल्कुल जरूरी नहीं है प्रोपेगेंडा इस के देश में। आधार पर कोई नीति नहीं बनाई जा जनसंख्या सकती। नियंत्रण की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए इस देश में। इस देश में जो भी नियंत्रण करना है आप पॉलिसी बनाइए, उसके पीछे आप सही अगर आगे जो दर्शक इस समय इस प्रोपेगेंडा मत पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप खुद अपने दिल पर हाथ रखिए। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, उनसे पूछेगा इस देश को आज पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है या नहीं। अदिति जी का मंच है, वो इस बात को जैसे रखना चाहे रखें। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि आपकी नीयत पे शक है। आप कोई भी कानून जो प्रदेश को आगे लेके जाए, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण का ही कानून हो, आपसे लागू ही नहीं कर सकते। आप में दम ही नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप में कोई भी किसी भी तरह के अच्छे कानून को लाने का, उसमें सही नीति लगाने का, सही आंकड़े रखने का, उसको लोकतांत्रिक ढंग से आगे चलिए, लेके अच्छा, जाने का आप ये दम ही मानते नहीं हैं है। घनश्याम तिवारी जी, क्लैरिटी के लिए, कि जनसंख्या नियंत्रण का जो बिल है या ड्राफ्ट है, ये एक अच्छी कोशिश है? नहीं, ये घटिया ड्राफ्ट है। अच्छी कोशिश कहाँ है जिसके सर, आधार पर आपने कोई अभी आंकड़ा तो नहीं कहा है? कि- ये घटिया ड्राफ्ट है। मैं कह रहा हूं कि आप किसी अच्छे प्रयोजन में जाइए तो कम से कम नियत तो साफ रखिए। चंदा चोरों की नियत के ऊपर हम बहस करेंगे। अब टोटी चोरों से हमको बहस नहीं घनश्याम करनी है तिवारी ना। जी, अब मैं आपसे टोटी सिलसिलेवार चोरों तरीके से समझना चाहती अपनी हूँ। भाभी का जो है, एक सेकंड रुक जाइए सर, अब अपनी मैं भाभी घनश्याम की तिवारी जी से छेड़खानी करने समझना वाले चाहती हूँ मंच पर, कि उनसे उनको तो नहीं उसमें सीखेंगे उस ना। ड्राफ्ट में, एक सेकंड रुक जाइएगा प्रेम शुक्ला जी, वापस लौट दूंगी सर, सवालों के जवाब तो आप ही को देने हैं आज, आपको ही सवालों के जवाब देने प्रेम शुक्ला जी। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, वो पॉइंट्स मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, तो उनको क्लैरिटी मिलेगी और मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी कि तीन वो points पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं जो आपके हिसाब से घटिया है। मुझे अपने घर जाना है। 3 पॉइंट्स हैं आदित्य जी। पहली बात तो किसी भी, जैसे मैंने कहा, किसी भी ड्राफ्ट की बुनियाद होती है आंकड़े। आप ये बताइए, इन्होंने जो इंसेंटिव दिए हैं देश की, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी का नीति आयोग इन्होंने बनाया, उसकी कौन सी रिपोर्ट कहती है कि इस तरह के इंसेंटिव से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा? एक रिपोर्ट आप मुझे दिखा दीजिए। ये बिल लेकर के आए, दिखा दें? नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि नियत में शक है, नियत खोटी है, हिम्मत ही नहीं है। आंकड़े आधे अधूरे पढ़े लिखे लोग, कोई इंटर पास है, कोई मैट्रिक पास है, सरकार चला रहे हैं, रुक तेरे को बताते तेरे रुका। ये आंकड़े लेकर के आएंगे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जिस इतनी बड़ी रिपोर्ट ये लेकर के आते हैं, उसमें इन्होंने महिला साक्षरता के बारे में क्या लिखा है? कहां इन्होंने ये प्रॉमिस किया है, ये वादा किया है कि प्रदेश की हर बेटी को, क्योंकि हर रिपोर्ट कहती है कि अगर बेटी इंटर पास है तो प्रजनन दर इतना होता है, अगर मैट्रिक पास है तो इतना दर है, प्राइमरी पास है तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है। कहां लिखा है इन्होंने? अरे आप खोटी नियत से अधपढ़े लोग जो मैट्रिक पास, इंटर पास, कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ते, सिर्फ इसलिए कि प्रोपेगेंडा इनका हावी हो जाता है, लोकतंत्र का अपहरण करते हैं, रिपोर्ट ले आते हैं और हम बहस करें कि रिपोर्ट का पूरी रिपोर्ट खोटी है। दिखाइए आंकड़े, बताइए। प्रेम शुक्ला जी बैठे, बताइए कौन सी घनश्याम तिवारी रिसर्च रिपोर्ट है? जी, घनश्याम तिवारी जी, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसे लगा कि आपको इस बात पर आपत्ति है जो लोग इस बिल को लेकर आ रहे हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी हार्वर्ड की क्वालिफिकेशन को मैच नहीं करती। वैसे सर, कोई विद्वान कह गए हैं, डोंट कंफ्यूज एजुकेशन विद स्कूलिंग। शाबाश बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। नहीं, ऐसे विद्वान प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमने देखा है। जिस तरीके से I hope you understand the meaning of मैं this. मानता हूं कि इस आप देश ये को कह रहे हैं इंटर कि पास, हार्वर्ड से मैट्रिक पास डिग्री लोग से, फर्जी डिग्री ऑक्सफोर्ड लेकर से नहीं चला डिग्री से, सकते। कैम्ब्रिज मैं से मानता हूं डिग्री इस से देश को इंटर पास, मैट्रिक पास लोग फर्जी डिग्री गवर्नेंस लेकर नहीं में चला सकते। अव्वल हो जाते हैं आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं सर? मैं मानता हूं इस देश सर, को आपने जो इंटर पास लोग, टिप्पणी मैट्रिक की, पास लोग आपने जो फर्जी डिग्री लेकर टिप्पणी नहीं की चला सकते। सर, वो टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती। आपने जिस मैं मानता एजुकेशनल हूं इस देश को क्वालिफिकेशन का इंटर ढिंडोरा पास लोग, पीटा मैट्रिक शुरू पास लोग में, फर्जी डिग्री और उसके लेकर बाद नहीं आपने चला जो टिप्पणी की कि अरे ये मैट्रिक पास लोग, ये इंटर पास लोग, ये बताएंगे कैसे होगा जनसंख्या नियंत्रण कर काम? बिल्कुल, कैसे, ये क्या बिल्कुल, समझेंगे डेटा को? सर, आप बिल्कुल, जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं कि जहां सर, पर एक आप ढोंगी- लोगों के विवेक, आप- उनकी बुद्धिमत्ता को आंकड़े समझने और ना समझने से जोड़कर देख रहे हैं, और आपको कैसे क्यों, पता वो शिक्षा का आंकड़े कोई नहीं महत्व समझते नहीं है? सर? आपके मैंने साथ आपसे शिक्षा का बेसिक कोई सवाल महत्व नहीं है। पूछा, इसका मैंने मतलब आपसे सारे बेसिक स्कूल सवाल पूछा सारे सर। कॉलेज बंद कर देंगे। आप आप मुझे अपने एक बच्चों सिंपल को सवाल का स्कूल जवाब भेज दीजिए, दीजिए। जनसंख्या नियंत्रण नहीं, होना आपके चाहिए, बच्चों को नहीं स्कूल होना भेज दीजिए। चाहिए? आपके- हाँ या ना में आपके जवाब हिसाब दीजिए से सवाल नहीं का। है। हाँ या आपके ना में हिसाब से जवाब शिक्षा का दीजिए कोई महत्व नहीं है। सर। आपके हाँ या ना हिसाब से में शिक्षा का जवाब कोई दीजिए, महत्व नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब्बा नहीं मानेंगे। हो जाएगा, लोग फिर देखते नहीं।